हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए एकदम खास और एकदम शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। अधिकतर स्टूडेंट लोग को देखता हूं एकेडमिक एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जो उन लोगों को मालूम क्या होता है जब उनको जेंडर चेंज करने दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैस्कुलाइन जेंडर से अगर मान लीजिए फेमिनाइन जेंडर अगर चेंज करने दिया जाए तो स्टूडेंट गलती करते हैं। इजी वर्ड का तो जेंडर चेंज करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए बॉय दे देगा तो आप गर्ल कर दीजिएगा, हस्बैंड दे देगा तो मान लीजिए वाइफ कर दीजिएगा। लेकिन कुछ अनोखा अनोखा वर्ड, क्योंकि आपको मालूम है जब आप फाइनल एग्जाम देने जाइएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे मान लीजिए एकेडमिक एग्जाम हो, या मान लीजिए मेरे वीडियो को अगर टीचर अगर देख रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप किसी बच्चा को अगर टीच कर रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे जो है दीदी है, बहुत ऐसी ऐसी आंटी है जो घर बैठे क्या करती है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है। बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट लोग भी है कि क्या करते हैं, किसी छोटे बच्चे को टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक अनोखा वर्ड अगर आपके सामने में आ जाएगा, बोला जाएगा जेंडर चेंज करो, ठीक है, मींस मैस्कुलाइन जेंडर दे देगा और आपको बोलेगा कि फेमिनाइन जेंडर में चेंज कीजिए। तो एट दैट टाइम क्या होता है, वो बच्चा जो है वहां अटक जाता है। तो इस सिचुएशन में कुछ अनोखा अनोखा वर्ड जिसमें आपका प्रॉब्लम ना हो और एकदम बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को जेंडर चैप्टर आप पूरा आज मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। तो सर ज्यादा हम लोग का समय ना किल करते हुए वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए इतना ज्यादा कंप्लीट वीडियो लाया हूं। अगर मेरे चैनल को अभी तक जो स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इतना सोच क्यों रहे हैं, आपका यहां पर कैरियर बिल्ड होने वाला है। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देख के क्या कीजिए, पूरा कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो से अगर आपको 1% भी अगर कुछ नॉलेज अगर अचीव हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नाइस, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिखिए अपना व्यू कि हाँ मेरा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए जोश से फिर एक बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलता हूं, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जेंडर मतलब होता क्या है। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, आप लोग को मालूम है। तो लिंग जो है आपका 4 प्रकार का होता है। इंग्लिश में जो है जेंडर आपका देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, जिससे हमारा मैन मींस मेल सेक्स का बोध हो उसे कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे मान लीजिए आदमी, पुरुष, जिससे हमारा पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे देख लीजिए मैन, बॉय। अब इसी का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जिससे हमारा स्त्री जाति का बोध हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, हिंदी में कहते हैं, हिंदी के ग्रामर में, मींस हिंदी व्याकरण में। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहां पर बॉय मेरा क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, गर्ल। या मेन मेरा क्या है, मैन मेरा क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। तो फेमिनाइन जेंडर क्या हो गया, वीमेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं जेंडर जो है 4 होते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड में हम आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा। पहले मैं बेसिक सिखा दिया, फिर अब उसको एडवांस लेवल में चलता हूं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका क्या है, 3 नंबर, थर्ड नंबर देख लीजिए कॉमन जेंडर। क्या होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं चलता है कि पगला मैस्कुलाइन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। सर आप बोलना क्या चाहते हैं। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर मान लीजिए कि स्त्रियों को भी वही वर्ड बोला जाता है, पुरुषों को भी वही वर्ड बोला जाता है, उसे वो कहते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर मींस क्या होता है, कॉमन पैक स्पेशल कोटा। कॉमन पैक स्पेशल कोटा। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह एक बॉयज सेक्शन का स्कूल में मान लीजिए कि एक लड़का क्या करता है, अपना सर को देखता है, गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग टीचर। तो अगर आपके रूम में अगर मान लीजिए कोई सर आ रहे टीचिंग करने के लिए तो उनको भी टीचर ही कहा जाता है। अगर कोई लेडी टीचर अगर आपके मान लीजिए गर्ल सेक्शन में कोई पढ़ाने आ रही है, लेडी टीचर, तो उनको भी टीचर ही कहा जाता है। तो यहां इस टीचर वर्ड, ये टीचर वर्ड क्या है कि यहां कॉमन है, मींस लड़का को भी, अगर लड़का टीचर है तो फिर भी उसको टीचर ही कहते हैं।
और अगर मान लीजिए लड़की टीचर है तो फिर भी उसको टीचर कहते हैं। मींस यहां पर फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर दोनों है। सेम उसी तरह क्या है डॉक्टर। सपोज मान लीजिए कि आप लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको भी डॉक्टर ही कहते हैं। सपोज अगर मान लीजिए मेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको भी डॉक्टर कहते हैं। सर इन दोनों को छोड़ के एक तीसरा मान लीजिए चिल्ड्रेन। सपोज मान लीजिए एक इंसान का मान लीजिए 5 चिल्ड्रेन है, 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़का है 2 लड़की है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई, अब तुम उसको पकड़ोगे कैसे? तो ये कॉमन जेंडर हो गया। ये जो चिल्ड्रेन वर्ड देख रहे हो, चिल्ड्रेन वर्ड, ये चिल्ड्रेन वर्ड जो है कॉमन जेंडर है। मींस इसमें जो है 3 लड़का और 2 लड़की दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा और आपको वहां आइडेंटिफाई फिगर को मार्जिन करना होगा कि आपको पकड़ना होगा कि वो वर्ड क्या है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है कि कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर जिससे पता ना चले कि वो मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। 4 नंबर देख लीजिए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है निर्जीव चीज, मींस नॉन लिविंग थिंग, जो सांस ना ले सके, जो सांस ना ले सके। जैसे मान लीजिए टेबल, ई बबुआ से पता ही नहीं चल रहा है, ई बबुआ सांस लेगा नहीं लेगा, इसे पता ही नहीं चलने वाला है। बोलो तो क्या कि ये पता नहीं चल रहा है कि ये बाबू लड़का है कि लड़की है। नॉन लिविंग थिंग को हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं ले पाता है। जैसे मान लीजिए हमारे आंखों के सामने में जो सांस नहीं लेने वाला चीज क्या है? किताब, पंखा, टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, पेंसिल, पेन, सब न्यूटर जेंडर है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड इज मेल या फीमेल? तो न्यूटर जेंडर समझ में आया। तो यहां आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बाबू और मुन्नी, क्या मैस्कुलाइन जेंडर लड़का जाति का, फेमिनाइन जेंडर लड़की जाति, कॉमन जेंडर दोनों बोथ, न्यूटर जेंडर मतलब क्या हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग मींस निर्जीव वस्तु। तो सर कुछ अब ऐसे ऐसे वर्ड मुझे सिखा दीजिए ना जो एग्जामिनेशन हॉल में मैं फंसता हूं। तो आप देख लीजिए मैस्कुलाइन को फेमिनाइन कैसे चेंज करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसा वर्ड दे देगा ना कि आपका ना सर का ना टकला का सब बाल हिल जाएगा। सर आप काहे अश्लील वर्ड इस्तेमाल? हाँ आप देख लीजिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट कुछ वर्ड ऐसा है, एक अनोखा वर्ड एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता है, आदमी का कंफ्यूजन हो जाता है। जा बाबा इसका क्या होगा? अरे जा, अरे याद किए थे, अरे हम कहीं देखे थे। हाँ 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 हमको लग रहा। उतना कंफ्यूज होने का बात नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। सपोज मान लीजिए आपके सामने में देख लीजिए, एक मिनट आप देख लीजिए यहां पर। सपोज मान लीजिए आपको हस्बैंड दे देगा, क्या दे देगा माय डियर? सपोज मान लीजिए आपको एक हस्बैंड दे दिया, तो हस्बैंड तो आपका क्या है? मैस्कुलाइन। हस्बैंड मतलब पति, और इसका फेमिनाइन क्या होगा? वाइफ। ये तो सबको ही जानता है सर, ये तो सबको ही जानता है। सेकेंड नंबर आप देख लीजिए बक। बक मतलब होता है हिरन, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? हिरनी। तो हिरनी को हम लोग कहते हैं DOE। समझ रहे हैं? ये अनोखा वर्ड है। 3 नंबर देख लीजिए बैचलर। जो बबुआ अभी कुआरा है, जो बबुआ अभी कुआरा है उसको कहते हैं बैचलर लाइफ। तो बैचलर वर्ड को फेमिनाइन में क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। तो आप उसको बैचलरी मत बोल दीजिएगा। मतलब जो गर्ल मान लीजिए कुआरी है तो कुआरी को हम लोग कहते हैं स्पिंस्टर। मींस कुआरा का क्या होगा? कुआरी, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। ठीक है, चलते हैं आपका स्टेलियन। और यहां देखिए इसका क्या है? मेयर। तो मेयर तो मतलब सब जानता है घोड़ी। जो घोड़ा मान लीजिए जो घोड़ा फीमेल हो, जो घोड़ा मान लीजिए फीमेल हो, जिसको कहते हैं घोड़ी। तो लड़का घोड़ा को क्या कहते हैं? स्टैलियन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड वर्ड है बाबू, बहुत लोग यहां कंफ्यूज होते हैं। मींस 100% स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आपका एग्जाम में मेयर दे देगा, बोलेगा इसको फेमिनाइन, इसको मैस्कुलाइन जेंडर में चेंज कीजिए। स्टैलियन किसी को नहीं मालूम रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं विजर्ड। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है आपका? विजर्ड। तो विजर्ड का देखिए हमारा क्या लिखे हैं बाबू? फेमिनाइन जेंडर विच। सपोज मान लीजिए कोई जादूगरनी लड़की, जादू
दिखा रही है तो उसको विच कहते हैं। तो कोई लड़का अगर मान लीजिए जादूगर है तो उसको कहते हैं विजर्ड। क्या कहते हैं? विजर्ड। इसका हिंदी सबको मालूम है लेकिन इसका हिंदी नहीं मालूम है। देखिए मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करने में और फेमिनाइन से मैस्कुलाइन करने में कुछ वर्ड का हिंदी ना एंड टाइम में एट अ पिक पॉइंट में आपको वाला जो है वर्ड का हिंदी नहीं समझ में आएगा। अब तुम बोलोगे सर तो हम तो रट्टा मार लेंगे। बबुआ कब तक रट्टा मारोगे? सोच के देखो, एग्जाम का जब कैरियर का टर्निंग पॉइंट में रहोगे ना तो रट्टा उट्टा नहीं आएगा बाबू। ये चीज समझ लीजिए। टिक 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 क्या हो रहा है? वॉच अपना क्लॉक अपना काम करेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। चट से नहीं इंटर दबाइए, आगे बढ़िए, उतना ड्रामा नहीं करना है। तो चलता हूं नेक्स्ट देख लीजिए। अगर मान लीजिए नेफ्यू मतलब भतीजा तो भतीजी, देख लीजिए नीस। ये तो सब कोई जानता है इसका हिंदी, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट लोग जो है इसके बारे में जानते हैं नीस। अब तुम बोल, बहुत स्टूडेंट लोग जानते हो NICE कर देगा, नाइस। नाइस होगा, स्पेलिंग देख लीजिए नीस। मॉन्क, अगर सपोज मान लीजिए कोई लड़का अगर मान लीजिए घर द्वार छोड़ के कहीं दूर चला गया सन्यासी बनने के लिए लड़का, तो उसको हम लोग मॉन्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्क। अब उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? नन। नन मतलब कोई लड़की घर द्वार सब चीज छोड़ करके कहीं दूर चल जाती है सन्यासी बनने के लिए लड़की, तो उसको नन कहते हैं। क्लियर है? स्टैग। स्टैग मतलब होता है आपका 12 सिंगा, जिसका 12 ठो सिंग होता है। तो उसका जो लेडी फॉर्म होता है मतलब जो गर्ल फॉर्म होता है उसको कहते हैं हिंड। इसको हिंड बोल सकते हो। कहीं कहीं देखें प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, हाइंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत मत समझिए क्योंकि लॉजिटेक और लॉगिटेक बोथ आर सेम। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये क्या है बाबू? स्टेग मतलब 12 सिंगा, तो इसका जो फीमेल होगा फेमिनाइन जेंडर हिंड होगा। चलता हूं नेक्स्ट। लायन, शेर। शेर 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 शेर, जंगल का राजा शेर। शेर 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 शेर, तो क्या होगा? शेरनी। क्या होगा? शेरनी। लाइनेस। सर आप इसको कैसे याद करेंगे? तो कोई इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई डबल एस लगा के क्या करना पड़ता है बोली तो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदल देंगे। और अगर मान लीजिए फेमिनाइन में NESS पहले से लगा हुआ है तो वहां से ESS हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। चलता हूं नेक्स्ट। तो शेर का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? शेरनी। देख लीजिए, अब यहां पर देख लीजिए क्या है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ काउंट। ई काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। यहां काउंट का मतलब होता है कोई ऐसा लड़का जो कुलीन हो, जिसका नेचर सही नहीं है। समाज में सब उसको बोलता है, ऐसे करके देखता है, ओ बाबा उससे बात ना करेगा, हट उससे बात करेगा। काउंट उसको क्या करते हैं? कोई ऐसा लड़का जिसका नेचर सही ना हो, जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा गलत बात, तो उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? काउंटेस। COUNTES, काउंटेस। देखिए मैं इधर लिख दिया हूं, सॉरी। तो काउंटेस कोई ऐसी लड़की जिसका नेचर गलत हो तो उसको कहते हैं काउंटेस, फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट देख लीजिए शेफर्ड। मान लीजिए भेड़िया, भेड़ को जो चराता है, उधर जा, लेफ्ट राइट, तो जो भेड़ को जो चराता है, जो चारा देता है, खिलाता है, उसको देखभाल करता है, अगर लड़का देखभाल कर रहा है उसको कहते हैं शेफर्ड। अगर वही मान लीजिए लड़की देखभाल करेगी भेड़ को तो क्या होगा? शेफर्ड, शेफर्डेस। ESS देखिए लगा दिए, सिर्फ ESS लगा रहे हैं। ये सब लॉजिक है, इसको याद कर लिया मनुआ। एग्जामिनेशन हॉल में ना चुनुआ मत बनना। हमको नंबर चाहिए, पापा को नंबर चाहिए, समाज को नंबर चाहिए। क्यों? क्रैक द एग्जाम, और कुछ नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए एयर। HEIR, एयर। एयर मतलब क्या हो गया? सपोज मान लीजिए कोई राजा का डेथ हो गया, अब उसके गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा। अगर लड़का बैठ रहा है तो उसको कहते हैं एयर, और वही लड़की अगर गद्दी पे बैठेगा तो उसको कहते हैं एरेस।
देखिए ESS खाली लगाएंगे। लड़का अगर उत्तराधिकारी होगा तो उसको कहते हैं एयर, और लड़की अगर उत्तराधिकारी होगी तो उसको कहते हैं एरेस। ये सब वर्ड बबुआ ठो एग्जामिनेशन हॉल में टिक्की हिल जाएगा, लेकिन शक सर के रहते हुए कुछ नहीं होने वाला है। चलता हूं नेक्स्ट। आपका देखिए प्रीस्ट, पंडित, तो इसका क्या होगा? पंडिताइन, पंडित की वाइफ। सपोज मान लीजिए कोई लड़की अगर मान लीजिए कि पंडित पूजा पाठ कर रही है तो उसको पंडिताइन, तो क्या होगा? प्रीस्ट टेस, ESS लग जाएगा, प्रीस्ट टेस। चलता हूं नेक्स्ट माय डियर। देखिए आपका सपोज मान लीजिए कोई अगर रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं, कोई रेस्टोरों में, रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, रेस्टोरो बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, हैबिचुअल हो गया है। रेस्टोरों में अगर जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल वगैरह में, तो वहां कोई लड़का अगर आ रहा है, आपका मेज को ऐसे करके सफाई कर रहा है, पानी दे रहा है, फूड वगैरह सर्व कर रहा है, आपसे ऑर्डर लेकर जा रहा है, हाँ हाँ सर क्या खाइएगा, क्या खिलाऊं? तो अगर लड़का अगर आपसे ये सब काम करे, ऑर्डर, साफ सफाई, पानी होनी पिलाना, सर्व करना, आपसे ऑर्डर लेकर जा रहा लंच का, डिनर का, तो उसको कहते हैं वेटर। अगर लड़की वहां पर अगर आकर ऑर्डर लेकर जा रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसको कहते हैं वेट्रेस। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसको कहते हैं वेट्रेस। नेक्स्ट देखिए गवर्नर। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। हर राज्य में एक एक ठो राज्यपाल होता है। तो अगर कोई लड़की अगर राज्यपाल होगा, फेमिनाइन जेंडर, तो क्या होगा? गवर्नेस। देखिए एनईएस, एनीनेस। लड़की राज्यपाल होगा तो गवर्नेस। नेक्स्ट चलता हूं माय डियर। अब देख सकते हैं फाउंडर। क्या है? फाउंडर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज, स्कूल बोलिए, संस्था बोलिए, एनजीओ बोलिए, या कोई मंदिर बोलिए, कोई अगर उसका संस्थापक, फाउंडर अगर लड़का है, मतलब वो स्कूल उसने ही खोला है, वो चीज उसने ही संस्थापक किया, स्थापना किया है, सेटअप, लड़का है तो उसको फाउंडर बोलेंगे। अगर लड़की अगर फाउंडर है तो क्या होगा? फाउंडरेस, फाउंडरेस, फाउंड 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 रेस रेस रेस, फाउंडरेस। चलता हूं। तो सर आप इस तरह से तोड़ तोड़ के क्यों बताना चाह रहे हैं? मेरा मकसद यही है एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, बस, और कुछ नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, आपका एक क्लिक, आपका एक गलती आपको -2.5 दे देगा। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डिडक्शन होता है बाबू। चलता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या है? नेक्स्ट आप देख लीजिए एम्पेरर, सम्राट। किसी राज्य का सम्राट अगर लड़का है तो उसको एम्पेरर कहते हैं। अगर मान लीजिए उस राज्य का अगर मान लीजिए लड़की है तो उसको कहते हैं एम्प्रेस। क्या कहते हैं माय डियर? एम्प्रेस कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए सुबह सुबह कोई ऐसा बंदा अगर दूध लेकर आ रहा है आपके सामने, दूध, दूध ले लीजिए, दूध, दीदी दीदी दूध, दूध कितना दूं आपको दूध? ओह, दूध वाला को कहते हैं, लड़का है तो मिल्कमैन, मींस आप बोल सकते हो ग्वाला। अगर कोई लड़की अगर दूध वाली हो, दूध अगर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करती हो, तो उसको कहते हैं मिल्क मेड। मिल्क वीमेन कर, मैन का वीमेन मत कर देना, WMEN MEN मत करना, मेड कहते हैं, मिल्क मेड। ठीक है। ग्वाला, ग्वालीन, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्वाला, ग्वालीन। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर, वाशरमैन। वाश मतलब धोना, कपड़ा लत्ता, वाशर धोने वाला, मैन मतलब अगर लड़का है तो धोबी। घाट उट में मान लीजिए जो मान लीजिए कपड़ा धोता है, अगर लड़का घाट उट में कपड़ा धो रहा है उसको कहते हैं धोबी। उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? वाइफ को धोबीन। तो उसको क्या कहते हैं? वाशर वीमेन। क्या कहते हैं? वाशर वीमेन। चलता हूं। अगर मान लीजिए कोई अगर सौतेला लड़का है, स्टेप सन, कोई अगर सौतेला लड़का है, सौतेला, जिसकी मम्मी जो है उसके पापा डबल शादी की है, सेकेंड वाइफ, तो क्या होता है? सौतेला लड़का को कहते हैं स्टेप सन। ठीक है। तो ई बाबू स्टेप तो देखो, स्टेप देखो इसी का वैसी रहेगा स्टेप। तो लड़का अगर सौतेला है तो स्टेप सन, SON सन मतलब लड़का। अगर मान लीजिए लड़की अगर सौतेली हो गई तो स्टेप डॉटर। तो मैस्कुलाइन जेंडर में आपको स्टेप सन दे देगा, फेमिनाइन जेंडर में क्या होगा? स्टेप डॉटर होगा। तो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाते हैं। अब चलते हैं, पीकॉक।
पीकॉक मीन्स भारत का नेशनल बर्ड, पक्षी। कौन है बाबू? मोर, ऐसे करके पंख लहरा रहा। तो मोरनी, उसकी मोरनी को क्या कहते हैं? फीमेल को पी हेन। एग्जामिनेशन हॉल में आप ये नाम भूल जाइएगा, पी हेन मतलब पीकॉक मतलब मोर, और फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? पी हैन। क्लियर है माय डियर? नेक्स्ट चलता हूं, लैंडलॉर्ड। सपोज मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हो या आपका जमीन का जो मालिक है, मालिकाना, तो उसको क्या कहते हैं? जमींदार। जमीन का मालिक, ठीक है। और उसकी वाइफ को क्या कहते हैं? मालकिन। तो मालकिन को क्या कहते हैं? लैंडलेडी। अगर किसी आपके दुकान का, आपके घर का मान लीजिए कि फीमेल अगर कोई है मतलब मालकिन, तो उसको लैंडलेडी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके घर में मान लीजिए जो सफाई करने वाला, बर्तन मांजने वाले जो आ रही है, अगर लड़का है तो मैन सर्वेंट, MAN मैन, पुरुष नौकर। अगर वही मान लीजिए लड़की अगर कोई आ रही है, औरत आ रही है आपके घर में काम करने वाली, तो उसे कहते हैं मैड सर्वेंट। क्लियर है? नौकर, इसको हिंदी में कहते हैं नौकरानी। नेक्स्ट देख लीजिए माय डियर, इधर देख लीजिए, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर लैड में अगर मान लीजिए वाई जोड़ दीजिएगा, लेडी, लड़की हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहां बहुत अनोखा एग्जाम में ये वाला में स्टूडेंट नहीं फंसता, स्टूडेंट यहां फंसता है। लैस मतलब होता है लड़की, लैस मतलब लड़की, लेकिन लड़का को क्या कहते हैं? बॉय मत लिख देना एग्जामिनेशन हॉल में, बॉय काट के 0। मैन मत लिख देना, मैन का वीमेन होता है, काट के 0। तो लैस का क्या होगा? मैस्कुलाइन जेंडर, लैड। लैड का अगर मान लीजिए फेमिनाइन जेंडर, लैस। लैड मतलब लड़का और लैस मतलब लड़की। चलते हैं नेक्स्ट, ग्रूम, दूल्हा, ब्राइड, दुल्हनिया। ठीक है, तो ब्राइड मतलब क्या होता है? दुल्हन, और इसका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? दूल्हा। सभी लोग को ये वाला वर्ड बहुत फेमस है बाबू, विडो। जिस लड़की का अगर मान लीजिए कि हस्बैंड डेथ हो गया हो, तो उस लड़की को देखोगे क्या कहते हैं? विधवा। तो विधवा को हम लोग कहते हैं विडो। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए जिस लड़का का अगर मान लीजिए कि वाइफ अगर डेथ हो गया, तो उसको कहते हैं सधवा। तो सधवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विडोवर। सधवा को मतलब अगर मान लीजिए वाइफ डेथ हो गया हो तो विडोवर कहते हैं, और पति डेथ हो गया हो तो उसको कहते हैं विडो। सधवा, विधवा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। आज मैं आप लोग को वही सब वर्ड सिखा रहा हूं माय डियर, जो एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट चुन चुन के वर्ड लाया हूं, जो फंस जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, सुल्तान, सपोज मान लीजिए किसी कंट्री का राजा सुल्तान। मुगल वंश में ये वर्ड, मुगल वंश के टाइम में क्या होता था? ये वर्ड ज्यादा फेमस था, सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान का क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर, सुल्ताना। क्या होगा माय डियर? सुल्ताना। अब आज चलते हैं वायसराय। वायसराय क्या है बाबू? एक उपाधि है किसी राज्य का या किसी मान लीजिए कंट्री का एक उत्तराधिकारी। ठीक है, तो वायसराय, तो अगर मान लीजिए उत्तराधिकारी अगर मान लीजिए लड़का है, उनको पावर दिया जाता है। वायसराय एक पोजीशन है। ठीक है, वायसराय क्या होता है? एक पोजीशन है। अगर लड़का को अगर उस पोजीशन में बैठाया जाएगा तो उसको कहते हैं वायसराय। अगर लड़की को बैठाया जाए तो वायसराइन। क्या कहते हैं? वायसराइन। स्पेलिंग थोड़ा सा बहुत बारीकी से नोटिस कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, सिग्नोर। सिग्नोर का मतलब क्या होता है? सिग्नोरा। सिग्नोर मतलब होता है अगर मान लीजिए कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन है तो उसको क्या बोलते हैं? श्रीमान। श्रीमान जी, आप कहां इतना लेट कर दिए? बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे। श्रीमान, तो क्या होता है? सिग्नोर। और लड़की को क्या बोलते हैं? श्रीमती। क्या बोलते हैं? श्रीमती। तो सिग्नोरा। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा? सिग्नोर का होगा, सिग्नोरा। नेक्स्ट देख लीजिए, मिस्टर। मिस्टर को अगर फेमिनाइन जेंडर करेंगे तो मिसेस, मिस्ट्रेस, सॉरी। अब ये वर्ड थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या है आपका? जार। क्या है? जार। कहीं कहीं इंग्लिश में ये भी लिखा रहता है TSAR, जार। सर, इसका कहानी क्या है? रूस के रसिया का जो राजा होता है, रूस कंट्री का जो राजा होता है, उसको कहते हैं जार। जिस तरह से इंडिया के राजा को किंग कहते हैं, तो रूस के राजा को जार कहते हैं।
तो रूस की रानी को क्या कहते हैं? तो जार का क्या होगा? या जार। इसको टसार मत बोलिएगा, इसको सजार मत बोलिएगा, इसको जार बोलते हैं, जार बोलते हैं। तो इसका रानी को क्या कहते हैं? रूस की रानी को जरीना। क्या कहते हैं? जरीना। देखते होंगे बहुत सारी लड़की का भी नाम होता है जरीना, ठीक है। तो इसका मतलब, उसका मतलब क्या होता है? क्वीन। अब आते हैं मॉन्सियर, इसका मतलब मैडम। तो मॉन्सियर का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन को अगर मान लीजिए श्रीमान बोल रहे हैं, या मान लीजिए महोदया बोलते हैं। देखते नहीं हिंदी का लेटर में लिखा जाता है स्टार नीचे में, एड्रेस सिंह का नीचे में महोदया, श्रीमान जी। तो इसको कहते हैं महोदया लड़का के लिए, मॉन्सियर। तो लड़की को क्या बोलेंगे? श्रीमती जी। तो श्रीमती जी को क्या कहते हैं लेटर में? मैडम। सर मैडम में ई लगेगा? हाँ लगेगा, मार्क्स काट लेंगे, सियाना मत बनो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मेरा जो वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हर एक कमजोर स्टूडेंट को ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, बाय। मैं आपका इसके सर।